कीर्तिका पे भी वो मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज हो गया। नक्श को नक्श, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलिए, मेरी डिलीवरी होने वाली है। अरे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं और क्या लिखा है हमारी बच्ची की। हाँ सुहासिनी जी, पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है, क्या बिगाड़ा है कीर्ति ने किसी का जो कि। और चीकू ने बेचारा कितना खुश था जब से उसे बच्चे के आने की खबर मिली। देखिए, आप लोग प्लीज संभालिए खुद को। अगर हम ही ऐसे परेशान होंगे, ऐसी बातें करेंगे तो नक्श और कीर्ति को कैसे संभाल पाएंगे? उन्हें जरूरत है हमारी। हाँ, आप लोगों को ऐसे दुखी देख के उनका दुख और भी बढ़ जाएगा। काश काश लाइफ में भी अंडू जैसा कुछ होता, तो आज सुबह से लेके अब तक जो कुछ भी हुआ मैं सब अंडू कर देती। ना कीर्ति थी हमारे घर आती, ना मेरे साथ अकेडमी आती हो, और ना ये होता। सब मेरी वजह से हुआ। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, उस एक इंसान की वजह से हुआ है नायरा, जो अब भी खुला घूम रहा है। उसे तो नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरी फैमिली आज इतनी दुखी, इतनी परेशान है तो सिर्फ उसकी वजह से। डॉक्टर उस तरफ है, आप जाके मिल लीजिए।
डॉक्टर से मिलना है नायरा। रास्ता छोड़ मेरा। भाई, आप मुझसे नाराज हैं? मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं ना, इसलिए प्लीज मेरे रास्ते से हट जा नायरा। भाई, भाई आप नाराज हैं ना मुझसे? बोलिए ना। आपको लगता है कि ये मेरी गलती की वजह से? मना किया था ना मैंने तुझे नायरा। कहा था ना कि सिवाय डॉक्टर के कहीं मत लेके जाना। कहा था ना कि सिवाय डॉक्टर के कहीं मत लेके जाना। मना किया था ना मैंने तुझे नायरा। ये नहीं दादी, थोड़ा सा पी लो बेटा, आराम मिलेगा। लो। दादी प्लीज, मेरा मन नहीं है। पी लो बेटा प्लीज। नहीं पापा, मैं अपने पापा के कहने पे। चलो थोड़ा सा पी लो। ये लो। नक्श और कीर्ति को संभालने के लिए थैंक्स नैतिक जी। लल्ला, ये जूस पी ले बेटा। चीकू बेटा, कीर्ति बिटिया का ख्याल रखने के लिए तेरा अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ले पी ले। मैं ठीक हूं बिल्कुल। कार्तिक, मुझे जाने दीदी से मिलने प्लीज चलो ना। कार्तिक, कितनी देर हो गई हमें। कार्तिक चलो ना प्लीज। आज रहने दो नायरा, कल चलेंगे। नहीं कार्तिक, मैं और वेट नहीं कर सकती। थोड़ा वेट करना पड़ेगा नायरा प्लीज। मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए मान जाओ। क्यों मना कर रहे हो तुम कार्तिक? नायरा, उन लोगों को थोड़ा टाइम चाहिए, प्लीज समझने की कोशिश करो। हमने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी दुगनी कर दी है। रात को आप लोगों के साथ हमारे गार्ड्स भी होंगे। गन्स लोडेड है ना? पुलिस सर जी, आप टेंशन मत लीजिए। ये वर्दी देखते ही लोग आसपास भी नहीं फटकते। पापा ये सब? एक बेटी को तो प्रोटेक्ट कर नहीं पाए, अब दूसरी को बचाने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए कुछ करें या कुछ होने का इंतजार करें। बिल्कुल ठीक किया भाई साहब आपने। अरे कीर्ति की लाइफ में तो थ्रेट भी नहीं था, फिर भी उसके साथ ये हादसा हुआ है। तो नायरा की सेफ्टी बहुत जरूरी है। समझ नहीं आता किसी की हिम्मत कैसे हो गई मेरे परिवार को हाथ लगाने की। इस बार कोई पास आके तो दिखाए। क्या हासिल करूंगा मैं उसको, ये तो मैं बता नहीं सकता कार्तिक। दीदी क्या हुआ? कोई है? मैं हूँ तुम्हारा आशिक। सावधानी सिर्फ पुलिस लगाने से नहीं आती, खुद भी ख्याल रखना पड़ता है चीजों का। अगर नायरा कीर्ति को एकेडमी लेके गई नहीं होती तो ये सब क्यों होता? कीर्ति का बेबी मिसकैरेज हो गया। आपको लगता है कि मेरी गलती की वजह से? मना किया था ना मैंने तुझे नायरा। कहा था ना कि सिवाय डॉक्टर के कहीं मत लेके जाना। सॉरी दादी, I'm sorry. I'm sorry. नायरा, इसमें तुम्हारी गलती क्या है? हाँ नायरा, प्लीज गिल्टी फील करना बंद करो। देखो नायरा, जो होना था वो तो हो गया। अब तुम्हारे कुछ बोलने या ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है?
अरे तुझे दिखता नहीं है क्या? कब से खड़ा हूं यहाँ पर? ना पानी ना कुछ खाने को। एक काम कर, जूता उतार मेरे। देख क्या रहा है, उतारना। क्या बदतमीजी है ये? और आ कहां से रहे हो तुम? घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है और तुम्हें किसी की परवाह नहीं है? हाउ सेल्फिश कैन यू बी? मनीष जी, वो अपने होश में नहीं है। प्लीज उससे कुछ मत कहिए। सुहाना वाली बात से बहुत परेशान है, समझने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। प्लीज प्लीज। शुभम, पापा प्लीज संभालिए खुद को। स्टाफ से कोई ऐसे बात करता है क्या? मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसे बात करूंगा। क्यों? महाराजा हो कहीं के तुम? औकात क्या है तुम्हारी? औकात वही है जो आपकी है। आप मेरे बाप है और मैं आपका बेटा, और बाप बेटे में औकात का फर्क कब से होने लगा? आदरणीय पिताजी। स्वर्णा, अगर इसकी आंखों की शर्म, लिहाज, रिश्ते नाते सब खत्म हो गए हैं तो इससे कहो कि मेरी आंखों के सामने से चला जाए। क्यों जाऊं मैं? मेरा घर है, नहीं रहूंगा। क्योंकि तुम्हारा बाप कह रहा है इसलिए। चले जाओ वरना ऐसे धक्के मार कर निकालना पड़ेगा। धमकी किसी और को दीजिएगा आप। मुझ पे आपकी धमकी का कोई फर्क नहीं पड़ता है पिताजी। ये घर है या कोई जंग का मैदान? हर वक्त कोई ना कोई किसी ना किसी से लड़ता ही रहता है। खिचखिच कभी बंद ही नहीं होती है इस घर में। पता नहीं और क्या क्या देखना लिखा है हमारे भाग्य में। वो दोनों सो गए। कीर्ति सो गई, नक्श है उसके पास। बहुत दुखी हैं दोनों, चीकू भी और कीर्ति बिटिया भी। दुखी तो होंगे ही ना, बच्चा पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ? माँ का तो उसी दिन से रिश्ता बन जाता है जिस दिन उसे पता चलता है। सिर्फ माँ के लिए क्यों छोटी माँ, बाप के लिए भी तो। सालों पहले जब अक्षरा का मिसकैरेज हुआ था तब मैंने फील किया था अपने बेबी को खोने का दर्द क्या होता है। हम आदमी शरीर से नहीं जुड़े होते लेकिन इमोशंस और उम्मीद से तो जुड़े होते हैं। जब ऐसी कोई बात हो जाती है तो हमें भी बहुत दुख होता है, और उससे ज्यादा दुख अपनी मजबूरी पे। हम चाहते हुए भी अपनी पत्नी के आंसू नहीं पहुंच सकते, हम उन्हें रोते हुए देखने पे मजबूर रहते हैं। अक्षरा के वो आंसू मुझे आज तक याद है। और आपके आंसू तो हम में से किसी ने देखे भी नहीं होंगे जमाई साहब। क्षमा कर दीजिएगा, हमें तो पता ही नहीं था कि। नहीं माँ प्लीज ऐसी बात मत कहिए। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं और दे भी नहीं सकता। पर हिम्मत तो दे सकते हो ना नैतिक। नक्श को हिम्मत दो नैतिक। इस वक्त एक तुम ही हो जो उसे समझ भी सकते हो और समझा भी सकते हो। अगर नायरा कीर्ति को एकेडमी लेके गई नहीं होती तो ये सब क्यों होता? पहचाना मुझे? मैं हूं तुम्हारा आशिक। कहा था ना कि सिवाय डॉक्टर के कहीं मत लेके जाना।
है वो आदमी काटे और क्यों परेशान कर रहा है हमें? हमने क्या बिगाड़ा उसका? उसकी वजह से दीदी का मिसकैरेज, भाई मुझसे नाराज है और वे सब अपसेट है। उसको सजा दिलाना तो दूर, हम उसको पहचान भी नहीं पा रहे। नायरा, इस तरह हिम्मत मत हारो, हम पकड़ लेंगे उसे। पुलिस है ना हमारे साथ, उसे नहीं छोड़ेंगे। मिल गया था तो जान से मार दूंगी उसे। सच कह रही हो कार्तिक, जितना परेशान उसने मुझे और मेरी फैमिली को किया है, गिन गिन के बदले लूंगी उससे। हिम्मत कैसे हुई उसकी मेरे घर तक आने की, बेडरूम, मेरी बेडरूम तक आने की। सोच के भी नफरत हो रही है मुझे। तुम मेरी सोचो नायर, मुझे कैसा फील होता होगा। मेरी बीवी को स्टॉक किया, मेरी बहन का बच्चा, सब उसकी वजह से। एक बार हाथ लग जाए बस, फिर बताएंगे उसे। ये लोग जानते नहीं है मुझे कितना इरिटेट कर रहे हैं। मुझे मेरी नायरा से दूर करने के लिए पुलिस, मैं इतने प्यार से हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मुझे उतना ही गुस्सा दिला रहे हैं। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन जो मुझे करना है वही करूंगा। फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे, मैं नहीं। शुभम फोन क्यों उठा रहा है यार? लगता है मैंने इसे कुछ ज्यादा ही माल दे दिया, इसीलिए इसको माल की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। शुभम मेरे भाई, तुझे तलब लगेगी तभी तो मेरी प्यास बुझेगी, तभी तो मैं नायरा को देख पाऊंगा। हेलो, कौन हो तुम? किससे मिलना है? सर मैं शुभम का दोस्त हूँ, मुझे उससे मिलना था। चलो अभी, कल सुबह आना। निकलो यहाँ से। सर मुझे बहुत जरूरी काम है, वो फोन भी नहीं उठा रहा है। प्लीज सर मुझे जाने दीजिए प्लीज। एक बार में तुझे समझ में नहीं आ रहा है? चल निकल यहाँ से, कल सुबह आना। चल यहाँ से, भाग यहाँ से। बहुत देर हो गई है सबको घर गए करते, हम भी चलते हैं ना। कल चले जाएंगे, अब बहुत लेट हो गया ना नायरा। मुझे नींद नहीं आएगी कार्तिक, बार बार मेरी आंखों के सामने भाई का वो नाराज चेहरा आता है जो मुझे और भी परेशान कर रहा है। इसलिए कार्तिक प्लीज ये चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। अरे वाह, इसे कहते हैं सच्चे मन से पुकारना। इस वक्त कहाँ जा रहे हो सर जी? इनके माइक है, फैमिली वालों से मिल। चलो नायर। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई? कल सुबह जाना। नहीं सर, हमें अभी जाना है। देखिए मैडम, एक तरफ तो पुलिस प्रोटेक्शन लेते हो और दूसरी तरफ खुद ही खतरा मोल लेती हो। नहीं सर, हमें अभी जाना है और हम अभी जाएंगे। आपको प्रोटेक्शन के लिए रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें घर में बंद करके रखें। हम जहाँ भी जाएंगे आपको हमारे साथ चलना होगा। देखिए मैडम, हमें मत सिखाइए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, हम समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन आपको इस तरह रूड होने की जरूरत नहीं है। नरमी से लोग मानते कहाँ हैं? अभी आप लोग अंदर जाइए और जाकर सो जाइए। चलो, कल सुबह बात कर लेंगे। अरे यार, ये कार्तिक के बीच में आ गया। ठीक से चेहरा भी नहीं दिखा उसका। सुबह इनके सीनियर से बात करूंगी मैं। जिसे कैद में होना चाहिए वो तो खुला घूम रहा है, और जिन्हें आजादी से घूमना चाहिए उन्हें ऐसे बंदी बना के रखा जा रहा है। चलो। फिर से चेहरा नहीं दिखा नायरा का। ये कार्तिक और पुलिस वाले बहुत बड़ी अड़चन है मेरे प्यार में।
मुझे हिम्मत देना गंगा मैया, ताकि मैं उस इंसान को सजा दिला सकूं जिसकी वजह से ये सब हुआ है। फोन उठा शुभ, फोन उठा। कबीर के 300 मिस कॉल्स। अरे क्या हो गया? ऐसा क्या मरे जा रहा है मेरे बिना? तो बार बार फोन कर रहा है। मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर तू ढूंढेगा इसलिए फोन कर रहा था। माल चाहिए ना तुझे? अरे हाँ हाँ भाई, माल तो चाहिए ना, उसके बिना कैसे चलेगा? माल चाहिए। आ गया ना औकात पे। हाँ तो फिर तू एक काम कर, पैसे तैयार रख, मैं आ रहा हूँ अभी तेरे घर। नहीं, घर पर नहीं, घर पे नहीं। क्यों? अरे घर पर पुलिस है, किसी ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम कर, तू बता तू कहाँ है, मैं वहां आता हूँ। मैं आके ले लूंगा, तू बता कहाँ है। नहीं, तू वहां नहीं आ सकता, मैं आऊंगा तेरे घर, वरना जाने दे। अरे नहीं कबीर, समझ बात को। तुझे क्यों आना है घर पे? मैं बाहर आता हूँ ना, मैं आके ले लूंगा। छोड़ फिर, मैं जाता हूँ, नेक्स्ट वीक आऊंगा, तब जो लेना हो ले लेना। चल ठीक है, तू घर आ जा, तू दे दे, घर आके दे दे। ये आवाज सुनिए। पहचाना मुझे? मैं हूँ तुम्हारा आशिक। नहीं सर, ऐसी आवाज नहीं थी। ओके। पहचाना मुझे? मैं हूँ तुम्हारा आशिक। नहीं सर। और ये फोटोज, शायद इनमें से कोई हो। नहीं सर, मैं इनमें से किसी को नहीं पहचानती। हमने ऑलमोस्ट सबकी आवाजें सुनवा दी हैं मैडम को, पर उनमें से कोई भी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना इंस्पेक्टर कि ये कोई नया ही हो। I mean, इसने पहले ऐसा कभी किया नहीं हो, या फिर किया हो तो पकड़ा ना गया हो। मैं बहुत से ऐसे पेशेंट से मिलती हूँ जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं होती, फिर भी वो बहुत ही ऑब्सेसिव बिहेवियर के होते हैं। इसीलिए तुम्हें बुलाया कि इस तरह के लोगों के बारे में तुम हमें कुछ इनसाइट्स दे सको। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग क्रिमिनल टेंडेंसी के ही हो। कभी कभी ये लोग किसी को भी देखकर मन ही मन एक रिश्ता सा बना लेते हैं और फिर चीजें इमेजिन करने लगते हैं। जैसे कि उसे भी ऐसा लग सकता है कि तुम भी शायद उसे पसंद करती हो। ओह गॉड, मासी प्लीज। नायरा, बेटा वो साइको की सोच बता रही है, तुम्हारी नहीं। पर प्रियंका, वो इंसान हो कौन सकता है? कोई भी हो सकता है, आपके स्टाफ में से कोई ड्राइवर, एम्प्लॉय, कोवर्कर, कोई भी, यहाँ तक कि कोई फ्रेंड या एक्सटेंडेड फैमिली में से कोई। सीरियसली समझ में नहीं आता कि आजकल किस पे भरोसा करें और किस पे नहीं। सुवर्णा, अब किया भी क्या जा सकता है? दिस इज हाउ इट इज। एक काम करते हैं, आपकी तरफ से FIR दर्ज करते हैं और एक एक करके आपके सारे ऑफिस स्टाफ और एम्प्लॉय से पूछताछ शुरू कर देते हैं।
आंखें बंद करके सोचने की कोशिश की मैंने। कितने ही चेहरे सामने आए, लेकिन उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था जिस पे शक किया जा सके। जिसको ढूंढना है उसके मिलने के चांसेस कम है, लेकिन किसी सही इंसान को गलत समझने के चांसेस ज्यादा। ऐसे कैसे हम किसी पे भी शक कर सकते हैं? देखिए मैडम, हम ये सब आपकी सेफ्टी के लिए कह रहे हैं। और हाँ, जब तक वो आदमी पकड़ा नहीं जाता, आप घर से बाहर मत निकलिए प्लीज। नक्श, इसे यूज कर लो, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तुम नायरा से नाराज हो? देखो बेटा, उसकी गलती नहीं है, वो तो पापा आप उसकी साइड मत लीजिए। नायरा हर बार सही नहीं हो सकती। आई अग्री कि वो हर बार सही नहीं हो सकती, लेकिन बेटा इस बार वो गलत भी। पापा अगर आप नहीं मानना चाहते आप मत मानिए, लेकिन मुझे जबरदस्ती मनाने की कोशिश ना करें। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस ये कह रहा हूं। इट्स नॉट लाइक कि मैं अपनी बहन को नहीं समझता पापा, पर लगता है आप कई बातों को समझ के भी नहीं समझना चाहते। जब नायरा घर छोड़ के भागी थी तो गलती मम्मा की नहीं थी, ये बात आप भी जानते थे, लेकिन आपने उनका साथ नहीं दिया और हम सबसे दूर चले गए। ये समझने की कोशिश नहीं की कि आपकी प्रिंसेस भी गलत हो सकती है। पापा, मम्मा को उस वक्त कैसा फील होता होगा, ये सोचा है आपने? नहीं ना, क्योंकि आपको नायरा के अलावा और कोई नहीं सोचता। पापा मुझसे पूछिए, मैं मम्मा के साथ था पूरा वक्त, और अनफॉर्चुनेटली पापा मैं बच्चा नहीं था, सब समझता था। मेरे लिए नायरा के लिए प्यार एक तरफ और सही गलत एक तरफ। अगर ये बात मुझे समझाने की बजाय आपने नायरा को समझाने की कोशिश की होती ना, तो मैं समझता कि आप बेटा बेटी में फर्क ना करके सही बात कर रहे हैं। मैं फर्क नहीं कर रहा हूं बेटा, और ना कभी करूंगा। तुम भी तो मेरे ही बच्चे हो। तो फिर मुझे भी समझने की कोशिश कीजिए। नक्श मेरी बात तो सुनो। नायरा, नहीं जाना है कहीं। मैं मना कर रहा हूँ ना, पुलिस मना कर रही है। क्यों जाना है तुम्हें? चलिए दो कातिल, मुझे जाना है और मैं जाऊंगा। क्या है? क्या इतना इम्पोर्टेंट है? क्यों जाना है तुम्हें? है कुछ, मुझे जाना है कार्तिक, और मैं क्यों ना जाऊं? मैं डरती हूँ क्या किसी से? और वैसे भी किसी और की गलती की वजह से मैं घर में चुप के क्यों बैठूं? हे भगवान, क्या हो गया इस लड़की को? हाँ नायरा, जिद क्यों कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या नायरा? तुम्हारी भलाई के लिए तो कह रहा है किट्टू। नायरा प्लीज लिसन टू हिम, मत जाओ। आप भी ये कह रही, मुझे लगा था आप समझी। कितना सफोकेटेड फील कर रही हूँ मैं यहाँ। आई एम सॉरी कार्तिक, लेकिन मैं जा रही हूँ। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी सेफ्टी खुद कर सकती हूँ। सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स ले जाओ साथ। नहीं पापा, मुझे किसी को नहीं ले जाना। नायरा, नायरा, रुक जाओ नायरा। नायरा, किसी ने सही कहा है, जहां चाह है वहां राह है। मेरा प्यार तुम्हें खींच ही लाया नायरा बाहर। कितनी कोशिश की सबने रोकने की, फिर भी तुम आ गई। सिर्फ मेरे लिए, मेरे लिए।
बिल्कुल मत घबराना तुम। हाँ कार्तिक, पर थोड़े पीछे ही रहना, क्योंकि अगर कोई देख भी रहा हो तो उसे शक ना हो। हाँ हाँ पता है मुझे। नायरा, ट्रैकर्स ऑन है ना दोनों, गाड़ी का भी और फोन का भी। हाँ कार्तिक। नायरा, गौर से देखो रेलवे में कोई गाड़ी दिख रही है आते हुए? हाँ कार्तिक है तो, पर वही है कि नहीं पता नहीं। अरे पर जरूरत क्या थी ये सब नाटक करने की? आंटी, ये एक जाल समझ लीजिए जो हमने उसके लिए बिछाया है। ऐसे लोग आमतौर पर आपकी हर हरकत पर नजर रखते हैं, स्पेशली उन मौकों की तलाश में रहते हैं जब आप अकेले हो या घर से बाहर हो, ताकि वो आपके नजदीक आ सके। ऑब्सेस्ड है ना, डेस्परेशन रहता है एक बार देखने का, बात करने का। बस यही सोचकर हमने एक कोशिश की है, शायद वो नायरा को अकेला देखकर उसके पास जाने की कोशिश करे। ऐसे में कार्तिक और पुलिस उसे पकड़ लेंगे। अरे पर इसमें खतरा भी तो हो सकता है, खासतौर पे नायरा को। हाँ वो तो है। हे भगवान! पर आंटी, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। इससे पहले कि वो नायरा को या किसी और को नुकसान पहुंचाए, हमें उसे पकड़ने की एक कोशिश तो करनी चाहिए ना। एक गाड़ी दिखी है उसे, मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ। सॉरी नायरा। कार्तिक, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? ये सब मेरी सेफ्टी के लिए तो हो रहा है ना। हाँ, पर रिस्क भी तो तुम ही है। कैसा रिस्क? जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। और ये सब हम उस कमीने को पकड़ने के लिए कर रहे हैं ना, जिसने हमें इतना बड़ा दुख दिया। कार्तिक प्लीज इस वक्त कुछ और मत सोचो, बस उस पे फोकस करो। नायरा, आगे एक मोड़ आएगा, वहां से राइट ले लेना। वो रास्ता पूरा कच्चा है, वहीं पकड़ेंगे उसे। जी, आगे से राइट लेना है। बस वहीं रुक जाओ। क्या हुआ नायरा? तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना।
कार्तिक बाहर है। वो आ रहा है कार्तिक, वो मुझे दिख रहा है शीशे में, पर उसका चेहरा नहीं देख पा रही मैं। बहुत धूप है और शीशे पे भी बहुत धूप पड़ रही, और उसने हुडी भी पहना है। कार्तिक करीब 20 फीट दूर है वो मुझसे। सिर्फ 20 फुट दूर है। माँ शांत हो जाइए माँ, इस तरह से परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आंटी प्लीज शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। इतना कैसे ठीक होगा सब, जब शुरुआत ही इतनी गलत हुई है। पता नहीं कौन है वो आदमी, कैसा है, किस हद तक जा सकता है, और तुम लोगों ने नायरा को वहां भेज दिया। कीर्ति के साथ जो हुआ एकेडमी में, उसके बाद कोई शांति से कैसे बैठ सकता है। तुम लोग बुलाओ नायरा को वापस, अभी के अभी। हमें ऐसी कोई कोशिश नहीं करनी जिसमें शुरू में ही इतना खतरा है। कोई और तरीका ढूंढ लेंगे उसे पकड़वाने का, और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता नायरा घर में ही रहेगी पुलिस सुरक्षा में, बस। माँ प्लीज, इस तरह हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता ना, और फिर पुलिस प्रोटेक्शन कब तक लेते रहेंगे हम? और आंटी आप नायरा को कब तक घर पे बिठा के रखेंगी? आज नहीं कल वो बाहर तो जाएगी ही ना। वो सब हमें नहीं पता, हमें घबराहट हो रही है। बस नायरा को वापस बुलाओ, बोलो कि दादी ने बुलाया है। मनीष बेटा, किट्टू को फोन करो और कहो कि वापस आ जाए घर। हमें तब तक चैन की सांस नहीं आएगी जब तक वो दोनों घर नहीं लौट आते। बस हिम्मत रखिए माँ जी, प्लीज। सुनो, हमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए, हमें अपने परिवार की सलामती चाहिए, बस कुछ मत बोलो। माँ जी प्लीज, हमारे परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जब तक आपका आशीर्वाद है हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्लीज प्लीज, बस आप शांत रहिए प्लीज। माँ बच्चे कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर नायरा, जब एक लड़की अपने डर को खत्म करने के लिए उसका सामना करने की हिम्मत दिखाए, तो हमें उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए माँ जी, क्योंकि जो हमारा डर है ना कहीं उसके विश्वास को कमजोर कर देता है। इसलिए हमें अपने डर को उस पर हावी नहीं होने देना चाहिए। पंद्रह फुट। 15 फुट। दस फुट दूर है। 5 फीट।